हेलो बच्चों, कैसे है सब? कैसे चल रहा है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। धारावाही का मतलब है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और वृत्ताकार लूप मतलब वृत्त के आकार का एक बंद परिपथ जैसा है, तो इसको हम वृत्ताकार लूप कहेंगे। लूप मतलब बंद होना चाहिए, तो लगभग बंद है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर केवल धारा प्रवाहित करने के लिए अलग अलग दो तार जो इस प्रकार मोड़े गए हैं। तो ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, ये इसका केंद्र है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसको देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, है ना। पूरा डिटेल ऐसा कि जैसे आपको क्लासरूम जैसा महसूस होगा कि आपके क्लासरूम में कैसा पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार। आपको कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको उसका डिटेल बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि कैसे हम बायो-सेवर्ट नियम का यूज करके, है ना, बायो-सेवर्ट नियम को यूज करके कैसे हम इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पर वृत्ताकार लूप लिया गया है जिसमें धारा यहाँ पर किस प्रकार बह रही है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा में धारा बह रही है, ये इसका केंद्र है। तो जैसे हमेशा की तरह क्या करते हैं, हमें, है ना, ये जो वृत्ताकार लूप का जो तल है ये इस व्हाइट बोर्ड पर ही है। यदि आप लोग के किताब में जो डायग्राम बना है उसके बारे में कहें कि तो वहां पर जो लूप का तल है ना, लूप का जो तल है वो आपके कागज पर है या आपके किताब के पन्ना का तल जैसा है उस पर स्थित है। ठीक है, इसके त्रिज्या हम लेंगे, मान लो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर हम बायो-सेवर्ट नियम यूज करते हैं। तो बायो-सेवर्ट नियम के लिए क्या लेना पड़ता है, एक अल्प अवयव, है ना, एक अल्प अवयव हमें हमेशा लेना पड़ता है। तो अल्प अवयव क्या लेते हैं, ए बी, जिसकी लंबाई को क्या लेते हैं, डी एल। ये धारा आई इससे भी होकर बह रही है, मतलब ये जो वृत्तीय लूप है इसको हम कई सारे अल्प अवयवों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पर एक अल्प अवयव हमने लिया ए बी डी एल लंबाई का। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से अल्प अवयव ए बी के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये डी बी डायरेक्ट फार्मूला से है बायो-सेवर्ट नियम का, है ना, μ0/4 आई डी एल साइन θ/r²। यदि आपने बायो-सेवर्ट नियम नहीं देखा है तो हमारे चैनल का नाम लिखकर साइड में बायो-सेवर्ट नियम लिखिए, या इंग्लिश में हिंदी में, आपको ये आ जाएगा। तो डी बी इक्वल टू μ0/4 आई डी एल साइन θ/r²। ठीक है, तो आई तो इसमें प्रवाहित धारा हो गया, डी एल इसकी लंबाई हो गया, आर यहाँ से दूरी हो गया, और थीटा ये वाला एंगल होता है। तो इस केस में जो थीटा का मान यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ये जो आई डी एल कैसे है, वो इस प्रकार ऐसे स्पर्श रेखा की दिशा में, और ये त्रिज्या है। ठीक है, तो मतलब जो थीटा है वो इस रेखा, मतलब जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और इस अल्प अवयव के बीच का कोण होता है। तो ये 90 अंश है। क्लियर है? तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। इसलिए यहां पर डी भी बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा μ0/4 आई डी एल/r²। ठीक है, ये हमने एक अल्प अवयव के लिए लिया हुआ है। संपूर्ण वृत्तीय लूप को इसी प्रकार के अनेक अल्प अवयव में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण वृत्तीय लूप को इसी प्रकार के अनेक अल्प, है ना, इसी प्रकार जैसे यहां से यहां तक, ये ऐसा, यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे अनेक अल्प अवयवों में विभाजित कर सकते हैं। तो बिंदु
O पर जो कुल तीव्रता है केंद्र पर, केंद्र O पर कुल तीव्रता सभी अल्प अवयव के कारण तीव्रता के योग के बराबर होंगे। ठीक है, तो योग मतलब क्या करते हैं, या तो सिग्मा करते हैं, योग मतलब या तो सिग्मा या फिर समाकलन का चिन्ह। इसलिए परिणामी तीव्रता, ठीक है, B, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा dB, है ना। dB मतलब एक छोटे से अल्पांश के लिए और B मतलब पूरे भाग के लिए, है ना। B मतलब पूरे भाग के लिए है। ठीक है, समझ तो आ ही रहा होगा, बहुत तो सरल तरीके से हम जा रहे हैं, है ना, कोई कठिनाई वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो अब क्या करो, यहाँ पर dB का वैल्यू पुट कर देते हैं। dB का वैल्यू कितना, ये यहाँ से साइन थीटा को हमने 1 लिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री थीटा को वैल्यू, तो ये μ0 अपान 4 पाई आई dl अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम हल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, b इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, ये dl, केवल dl में, क्योंकि I व R नियत है, इसलिए सिग्मा केवल समाकलन का चिन्ह है वो केवल किस में लगेगा, dl में। ठीक है, तो समाकलन मतलब योग को दर्शा रहा है, तो इसमें ये छोटा छोटा dl, ये सभी dl है, ऐसे ये सभी dl, तो सभी dl यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये सिग्मा का लगा हुआ मतलब जितने भी dl है, जितने भी अल्प अवयव है, उन सबके लंबाई का योग। तो लंबाई का योग कर दो फटाफट, b इक्वल μ0 अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, इस सब का योग करेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि, है ना, ये 2 पाई r। ठीक है, अब इसको और अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। है ना, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, है ना, ये पाई कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, एक r कटेगा, तो क्या बचता है, μ0 I अपान 2r, μ0 I अपान 2r इतना यहाँ पर बचता है। ठीक है, ये यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो, है ना, लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली। ठीक है, लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली का मतलब है, लूप मतलब तार को केवल एक बार ऐसा लपेटा गया है, तार को ऐसे 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 बार बार लपेट दे तो क्या बन जाता है, वो कुंडली बन जाता है। तो उस केस में ये b बराबर हो जाएगा μ0 n I अपान 2r। तो इस प्रकार यहां से आप चेक कर सकते हैं b की निर्भरता, है ना, b की निर्भरता मतलब चेक करोगे तो पहला क्या आएगा, b प्रोपोर्शनल टू I। इसमें जितनी अधिक धारा होगी, धारा का मान जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r, त्रिज्या के उल्टा अनुपात में है क्योंकि त्रिज्या नीचे है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जितनी ज्यादा त्रिज्या मतलब जितना बड़ा लूप होगा, चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर उतना ही कम होगा। थर्ड, b प्रोपोर्शनल टू क्या है, n, कुंडली में फेरों की संख्या मान लो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लपेटा जाए, तार को जितने अधिक तार लपेटेंगे, जितने ज्यादा उसके फेरे होंगे, जितने ज्यादा फेरे होंगे उतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
तो ये फैक्टर है। इसके साथ साथ आप इसको भी ले सकते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू म्यू जीरो, मतलब म्यू जीरो क्या है यहाँ पर, वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता का मान ज्यादा होने पर बी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो रहा यहाँ पर वृत्ति लूप या धारावाही वृत्ति लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और इसकी दिशा की बात करें कि दिशा किधर होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो दिशा के लिए क्या करेंगे हम, फ्लेमिंग नहीं, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 जो आपके इस चैप्टर के शुरू में ही दिया हुआ है, ये आपका दाएं हाथ है, हथेली है ना। इसका नियम नंबर 1, इस तरफ क्या होना चाहिए, धारा, और ये उंगली किस तरफ होना चाहिए, है ना। इसको समझ लें, ये धारा किस तरफ होना चाहिए, अंगूठा की दिशा में, अंगूठा को धारा की दिशा में रखेंगे और उंगलियों को बिंदु O या बिंदु P जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत बाहर की तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस तरफ I, इस तरफ O या P जो लिए हैं, और इस तरफ क्या होगा, B। तो जैसे यदि हम कहीं पर भी लगाएं, धारा यहाँ पर इस तरफ जा रही है तो हमको ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि धारा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो हमें ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि उंगलियां किस तरफ जानी चाहिए, बिंदु O की तरफ। तो हथेली किधर चला गया, पीछे, तो पीछे की तरफ होगा, मतलब इस व्हाइट बोर्ड पर पीछे की तरफ। आपके किताब में जो डायग्राम बना है उसमें नीचे की तरफ, है ना। जैसे यदि यहां पर रखेंगे तो यहां पर धारा कैसे है, नीचे की तरफ, तो हमें ऐसा रखना पड़ेगा, अंगूठा को नीचे, क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, और उंगली है उस पॉइंट को दर्शाता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली जिस तरफ होगा, हथेली पीछे चला गया तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पीछे। तो इस प्रकार वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके तल के लंबवत नीचे की ओर आपकी किताब में या यहाँ पर इस चित्र में पीछे की तरफ। धारा की दिशा को उलट दिया जाए, धारा मान लो ऐसे क्लॉकवाइज बह रही है तो पीछे की तरफ है, धारा को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। धारा की दिशा को उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। तो ये रहा, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से हमने इसको डील किया हुआ है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको डाउट है तो भी आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर जरूर करें और लाइक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।